जन्म लेना, पढ़ाई लिखाई करना, नौकरी धंधा करना, बच्चों की पालना करना, व्यक्ति जीवन जीना और कुछ दो चार अच्छे बुरे कर्म करना और संसार से चले जाना। बस यही, इसी को ही जीवन समझते हैं। लेकिन परमात्मा कहता है कि ये हमारा जीवन नहीं है। इस तरह का जीवन तो एक पशु भी जी लेता है। इंसान बने हैं तो कुछ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बने हैं, लेकिन हम खुद को ही नहीं जानते। जो हमारा नाम हमारे माँ बाप ने रख दिया, हमने उसी को ही सब कुछ समझ लिया कि हमारा नाम तो ये है। हम फला इंसान के रहने वाले हैं, हम फला कार्य को करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, खेती करते हैं, घर का काम करते हैं, बस यही है हमारा जीवन। लेकिन नहीं, हमारा सत्य परिचय क्या है? इस शरीर को चलाने वाली शक्ति क्या है? जब हम इस संसार में आए थे, एक बच्चे के रूप में हमारा जन्म हुआ था, उस समय क्या किसी का नाम था? किसी ने कहा आज महेश का जन्म हुआ है, सुरेश का जन्म हुआ है, रामदेव का जन्म हुआ है, शिवदेव का जन्म हुआ है? कहा किसी ने नहीं। बच्चे का जन्म हुआ है, एक ब्रह्मा का जन्म, यही कहा है बस। ये जो नाम रखा है ये तो सृष्टि पर आकर के रखा है, हमारे माँ बाप ने रखा है। तो हमारा परिचय क्या है कि हम एक आत्मा है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, जो इस शरीर में दोनों प्रकृति के बीच में रहती है। यहाँ पर आप तिलक लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती है, सन्यासी को तिलक लगाते हैं, तो बड़ों के पैर छुएंगे तो भी हमारा हाथ आ जाएगा, तो हमारे शरीर में आत्मा जो होती है, तो जैसे शरीर के अंग होते हैं, आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, ऐसे हमारी आत्मा के भी 3 अंग होते हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन हमारा विचार करता है, बुद्धि क्या करती है? बुद्धि निर्णय करने का काम करती है, और संस्कार जब कोई भी काम को हम बार बार रोजाना कर रहे हैं, तो कैसे कहेंगे? ये मेरी आदत बन गई, ये मेरे संस्कार कैसे बने? हमने कोई भी काम है उसको रोजाना किया, जिसमें 10 बार किया। किसी व्यक्ति को बीड़ी सिगरेट पीने की आदत पड़ी, वो जन्म से बीड़ी पीता नहीं, क्यों? रात भजन करते हैं, शुरू से नहीं करते थे, एक बार किया, 2 बार किया, 10 बार किया, फिर वो क्या हुई? आदत बन। तो ऐसे संस्कार बनते हैं। तो हमारे संस्कार अच्छे भी होते हैं, संस्कार भी होते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर आत्मा दोनों प्रकृति के बीच में रहती है। ये शरीर हमारा एक गाड़ी है और आत्मा ड्राइवर है। अब ये गाड़ी है, इस गाड़ी में ड्राइवर शरीर रूपी गाड़ी में आत्मा रूपी ड्राइवर बैठता है, तो ये शरीर चलता है। इसी तरह से परमात्मा कौन है? भगवान ये नहीं कहता कि आप घर परिवार छोड़ दो, नौकरी धंधा छोड़ दो, कर्म छोड़ दो और माला लेकर के मेरे भजन करो। भगवान नहीं, भगवान ने कहा जब परिवार को भी संभालना, धर्म का पालन बने संभालने के लिए, लेकिन उसकी भी कुछ मर्यादा होती है। मर्यादा को भी जीवन में अपनाते हुए आप भगवान कहता है एक हल्ला मत करें, काम करके, अपने काम धंधे को फ्री करके उस परमात्मा से अपना संबंध जोड़े। भगवान को याद कैसे करेंगे? कोई राम को याद करेगा, कोई कृष्ण को याद करेगा, कोई हनुमान को याद करेगा। वो निराकार है, ज्योति बिंदु रूप है, उसका नाम है शिव। वो गुणों का भंडार है, ज्ञान का सागर है, सदगति दाता है, क्योंकि सारी सृष्टि पर जो पाप, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार चल रहा है, परमात्मा उससे हमें मुक्त करता है, हमारे दुखों को दूर करता है, हमारे रोग शोक दुख अशांति को दूर करता है। वो परमात्मा परम शक्ति हम आत्माओं का पिता है। मनुष्य का पिता सबका अलग होता है, लेकिन आत्मा का पिता सबका इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई इस नाते से आत्मा।
शरीर को देखें तो शरीर का भी जो खून है, क्या हिंदू का खून और मुसलमान का खून अलग अलग रंग का होता है? एक ही रंग का होता है। हमने तो ये जातियां धरती पे आके खुद ने ही बांटी, हमने ये धर्म कर्म अपने आप खुद ने ही बंटवारा कर लिया। ईश्वर के घर से बंटवारा हो गया। हमने कह दिया सोमवार शिव जी का वार है, मंगलवार हनुमान जी का वार है, गुरुवार विष्णु जी का वार है, हमने कह दिया। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया कि शिवरात्रि मनाते हैं, क्या शिवरात्रि कभी कभी रविवार को नहीं मनाया? उसमें भोले बाबा की पूजा क्यों करते हैं? अगर मंगलवार को शिवरात्रि मनाएंगे तो फिर हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब हमारे खुद की ही विचारधाराएं गलत होती है। ईश्वर को हम किसी भी दिन किसी भी समय ऐसे नहीं सिर्फ सुबह ही याद करें, शाम को नहीं कर सकते, दोपहर को ही याद करें, रात को भी कर सकते। भगवान को हम जब भी जिस समय कैसे भी याद करना चाहे हम कर सकते, क्योंकि हमने ही आरती में गाया, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। वो हमारा माता पिता बंधु सखा शिक्षक स्वामी सतगुरु वो ही है, उससे हमारे सारे संबंध है। तो फिर हम क्यों कह रहे भगवान ये दो वो दो शक्ति दो हिम्मत दो? कोई क्या पिता से कोई बच्चा मांगता है क्या? पिता की तो जिम्मेवारी होती है बच्चों की पालना करने की, तो पिता से बच्चा क्यों मांगेगा? तो ऐसे हम भगवान से क्यों मांगे? भगवान हमारा माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, उससे हमारे सर्व संबंध है। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि हमने उससे दूरियां बना दी, हम उसको भूल गए। मतलब पढ़ा तो भगवान को याद किया, मतलब नहीं है तो भगवान खाने को दे जाएगा क्या? अगर हम उसी के धंधे में लगे रहेंगे। लेकिन वो कर्म करने के लिए सद्बुद्धि तो देता है, वो ताकत तो देता है। आत्मा तो उसी की संतान है, आत्मा नहीं हो शरीर में, तो ये शरीर कितना भी सुंदर है, कैसा भी बुद्धिमान है, कैसा भी गुणवान है, कैसा भी अष्टपुरुष है, कुछ नहीं, मिट्टी की संतान। तो इसलिए भगवान कहता है कि हमने जो समय अब तक गवाया हो जाते हैं, जाने अनजाने में भूल हो जाती है। बैठ जाओ सब यहाँ पे बैठ जाओ, ऐसा आ जाओ। आपको माताओं के लिए बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। याद करना है सुबह शाम में जब भी आप फ्री हो। अक्सर करके क्या होता है, 4 से महिलाएं इकट्ठी हुई, क्या बात शुरू होगी? फलाने के यहाँ ये हो गया, उसके घर में ये हो रहा है, उसके यहाँ ये बात हो गई, उसके लड़ाई हो गई, उसके यहाँ उससे झगड़ा हो गया, बस यही बात। क्या इन बातों से आपके घर में अनाज पैदा हो रहा है? क्या इन बातों से आपके रोग मिट रहे हैं? क्यों? इतना हम इस बुराई में अपना समय बर्बाद करते हैं, हमारे सिर पे पाप का बोझा करते हैं। कोई कर रहा है, हमें क्या मतलब है? हम यदि किसी की बुराई में, किसी के फालतू के कामों में खुद चिंतन करेंगे और हम खुश होंगे कि अच्छा आपके घर में हो रहा था। अब हम जिस काम से खुश हो रहे हैं फिर भगवान हमें ही देगा। अब खुश हो, अब तेरे घर में आ गया ना, तेरे घर में सदा के लिए रहेगा, तो दूसरे के घर में तो कुछ समय के लिए देखने जा रहे, अपने घर में तो सदा रहेगा, तो देखते रहो, कितना बुरा लगता है। इसलिए हमें किसी की बुराई से, किसी के गलत कामों से हमें कोई नहीं। हम दें तो किसी को अच्छी सलाह दें, किसी को गलत सलाह कभी नहीं। वो बुरा कर रहे तो तुम भी बुरा करो, कभी मानेंगे वो। लेकिन भगवान हमें अच्छा कर, कोई अपने संस्कारों में बस है, मजबूरी में कुछ कर रहा है तो उसे कभी तसल्ली से, कभी उससे प्यार से समझा के पूछे, परेशानी को एक दूसरे से बांटे। भगवान हमें ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ माला लेकर के बैठे रहो और मन में कुछ और चलता रहे। अच्छे कर्म करते सही मार्ग दिखाते जाओ, बस इसी में ही आपका। तो ये जो आपको हम समझा रहे हैं, ये हम बहने आपको परमात्मा का संदेश देने के लिए आए हैं कि भगवान सृष्टि पर पिछले 86 वर्षों से अपना कार्य करा रहे हैं और भगवान का कार्य संपूर्णता की ओर पहुंच चुका है। बहुत जल्दी ही नई सृष्टि की दुनिया आने वाली है। इसलिए भगवान कहता है अब नहीं तो अब नहीं किया तो हम फिर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय तो दिनों दिन
बदलता ही जा रहा है। तो ये सारी बातें आपको भागवत के कोर्स के माध्यम से और अच्छी तरह से समझाई जाएंगी। आप देर में आप सेवा केंद्र है गोपाल जी मंदिर के पास, आप वहाँ आकर के कभी भी, हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती है, आप कभी भी आकर के कोर्स कर सकते हैं। आप यहाँ कोई सत्संग रखवाना चाहें तो यहाँ आकर के भी आपको ये सारी बातें